नाइस। और आज इस वीडियो में चैप्टर में आपको 21 से आपको कुछ क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। आप इन क्वेश्चन से अच्छे से करिएगा। अगर आप पास होना चाहते हैं, अच्छे परसेंटेज चाहते हैं, तो आप इनको अच्छे से करिए। इससे पहले के जितने भी चैप्टर कराए गए हैं, आपके जो भी बाकी स्टूडेंट बनते हैं, आप उनकी सबकी तैयारी अच्छे से करिए। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। हम प्रश्न पहले में आपसे कहा जाता है, फर्श से कांच के टूटे हुए टुकड़ों को उठाने के दो सुरक्षित विधियों को बताइए। मतलब क्या है कि आए दिन देखा जाए कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं। स्पेशली बाहर से ज़्यादा हमारे घरों में एक्सीडेंट होते हैं। भले वो छोटे हो, लेकिन एक्सीडेंट होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा कुछ कांच टूट के गिर जाता है। ऐसे में देखा जाए, हम अपने कांच के कुछ बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको तो उठा लेते हैं, लेकिन क्या है कुछ बारीक जो कांच के टुकड़े होते हैं जो हमें ठीक से नज़र भी नहीं आते, हम उसको नहीं उठा पाते। और हमें कहा जाता है कि उनको भी हमें क्या करना है, उठाना है। और हम खुद इस बात को समझते हैं कि उन छोटे छोटे कांच को भी उठाना है, क्योंकि अगर वो पैरों में हाथों में कहीं चुभे तो दर्द तो होता है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता है कि कांच है कहाँ। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे कणों को भी, जो हमारे कांच के टूटे हुए कण हैं, उनको भी उठाएं। तो ऐसा हम क्या तरीका अपना सकते हैं जिससे हम छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को भी उठा लें। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चिपकने वाली कोई भी वस्तु कांच के महीन टुकड़ों को अपने हाथों में चिपका लेती है और टूटे हुए कांच को उठाने वाले व्यक्ति का हाथ नहीं कटता। जैसे गूंथा हुआ आटा, कि यहाँ देखा जाए अपना रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंथा जाता है, तो उसका इस्तेमाल हम देखा जाए कर सकते हैं, छोटे छोटे कांच को टुकड़ों को उठाने में कर सकते हैं। सेलो टेप है, सेलो टेप का इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर, कि जो हमारे सेलो टेप होती है, जो चौड़ी वाली हमारे यहाँ पे सेलो टेप होती है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को हटाने में। इसके अलावा देखा जाए गीले कपड़े का जो पोछा बनता है, उससे भी हम अपना देखा जाए छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को उठा के अलग कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए अगर रेत है, मिट्टी है, राख है, तो उसको भी हमें आसपास में बिखरा कर, फैला कर और फिर उसको अपना समेट कर बाहर फेंक देंगे, तो छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं उसके साथ मिलकर चले जाते हैं। तो ये हमारे कुछ तरीके बनते हैं जिससे हम अपना जो टूटे हुए कांच के टुकड़ों को उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है, खिड़की खोलने की सुरक्षित विधि क्या है? इसका हैंडल पकड़कर खोलना, ये शीशे पर धक्का देकर खोलना। तो आसान सवाल है कि हमें देखा जाए हमारे घर में, बहुत से घरों में क्या होती है, खिड़की होती है और कांच की खिड़की होती है, उस खिड़की को खोलना होता है। उसका तरीका क्या बनता है, धक्का देना या उसका हैंडल पकड़ के खोलना? बिल्कुल हैंडल पकड़ के खोलना। लेकिन कैसे? क्योंकि यहाँ देखा जाए कि अगर हम खिड़की पर अगर धक्का देते हैं तो उससे क्या होता है, कांच टूट सकता है, कांच निकल सकता है। लेकिन अगर हैंडल पकड़ के अगर हम उसको खोलते हैं तो वो सुरक्षित तरीका है, क्योंकि उससे देखा जाए हादसे होने के चांस क्या होते हैं, एकदम ना के बराबर। खिड़की को धक्का देकर खोलना उचित नहीं है, क्योंकि कांच को धक्का देकर खोलने से टूट सकता है, गिर सकता है और आपका हाथ कट सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में आपसे कहा जाता है, आपका छोटा भाई अपनी पेंसिल को छीलना चाहता है, आप उसे क्या देंगे, शार्पनर या ब्लेड, और क्यों? हम अपने भाई को पेंसिल छीलने के लिए शार्पनर देंगे, क्योंकि इससे उसका हाथ नहीं कटेगा, अन्यथा ब्लेड का प्रयोग करने से उसका हाथ कट सकता है। आसान सवाल है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है, आप अपने मित्र को सूचित करें कि बिजली के झटके से किस प्रकार बचा जा सकता है। मतलब क्या है, सिंपल सा आपको इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि बिजली के झटके से कैसे बचा जा सकता है। ये घुमा के सवाल पूछ रहा है। सवाल आपको जो पेपर में एक्यूरेट नहीं आने वाले, सवाल आपके आते हैं घूम फिर के आते हैं। कभी भी सवाल आपके, कभी भी देखा जाए आपके जो सवाल बहुत कम चांस बनते हैं कि एक्यूरेट आए, लेकिन जितने भी आपके सवाल आते हैं वो आपको इनडायरेक्टली घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ज़रूरत है आपको सवाल को समझने की। गीले हाथों से बिजली के स्विच किसी भी उपकरण को ना छुए, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है और इसके कारण बिजली का झटका लग सकता है। कभी भी तार को खींचकर प्लग का सॉकेट से बाहर ना निकालें, कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना बिना सॉकेट वाला, बिना अपना प्लग वाला तार ऐसे ही अपना सॉकेट में डाल देते हैं और जोड़ देते हैं और काम चलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल ISI मार्क वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, जो इस बात का विश्वसनीय होते हैं कि उनसे जो दुर्घटना वगैरह के होने के चांस क्या है, एकदम ना के बराबर। बिजली के सॉकेटों का को प्रत्यक्ष रूप से पानी के संपर्क से दूर रखें। बिजली के उपकरणों को लकड़ी के बोर्ड पर रखना चाहिए, क्योंकि लकड़ी बिजली की कुचालक होती है। क्योंकि बोर्ड अगर लकड़ी के होने चाहिए, प्लास्टिक होने चाहिए या हार्ड प्लास्टिक के,
हमारे देखा जाए प्लास्टिक मतलब क्या हार्ड प्लास्टिक होनी चाहिए, लकड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोहे के हुए या किसी और तरह की चीज़ों के हुए तो उससे गलती क्या हो सकता है, वो हो सकता है हाथ से, उससे आ सकता है करंट। तो ये हमारा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है, अपने अपने मित्र को बताएं कि रक्तस्राव की स्थिति में प्राथमिक उपचार किस प्रकार देना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए ब्लीडिंग, मतलब कि देखा जाए कई बार गलती क्या होता है, कुछ ना कुछ हादसे हो जाते हैं, चोट लग जाती है, क्या होता है खून बहता है, और ऐसे में देखा जाए हम क्या कर सकते हैं, खून की बहने की स्थिति में क्या कर सकते हैं। 20 मिनट के लिए विसंक्रमित गाज जाली वाली पट्टी के बांधे को रक्तस्राव वाले भाग पर दबा के रखें। यदि रक्तस्राव नहीं रुक रहा है तो पट्टी को ऊपर बर्फ़ की थी लगानी चाहिए। एंटीसेप्टिक से घाव को साफ करना चाहिए। यदि रक्त का स्राव झटके से हो रहा है तो उसे हृदय के पास समीपता की ओर कसकर पट्टी बांधनी चाहिए। यदि रक्त का निरंतर बह रहा है तो रक्त को बहाव को कम करने के लिए उस भाग को ऊपर की ओर उठा ले तथा हृदय से पैर की ओर पट्टी बांध ले। यदि कट बहुत गहरा व खुरदरा है तो तत्काल पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाए, उसे टिटनेस का टीका लगवाया जाए। मतलब क्या है कि जैसे यदि कई व्यक्ति को जो है चोट वगैरह लगती है, ऐसे में ज़रूरत है कि जो चोट लगी है उसके ऊपर के हिस्से जहाँ से रक्त का संचार होता है वहाँ पे टाइट जो है हिस्सा कर देना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए, कपड़ा बांध देना चाहिए, रस्सी बांधनी चाहिए, बेल्ट वगैरह बांध सकते हैं, ताकि वहाँ का जो देखा जाए खून वगैरह ज़्यादा ना बहे। इसके अलावा देखा जाए हम अपना कर सकते हैं पहला उपचार, जैसे अगर सपोज़ करिए अगर आपके हाथ में चोट लगी है तो आपको क्या करना चाहिए, अपना जो हाथ है उसको ऊपर रखना चाहिए। आपका हाथ है, उंगली है, जो भी आपके हिसाब से चोट लगी है उसको ऊपर करना चाहिए ताकि खून का बहाव क्या हो, नीचे की ओर रहे। चोट लगने पर जो है झटका नहीं देना। अगर आपका देखा है चोट लगी है, चोट लगने पे खून वगैरह बह रहा है और ऐसे में आप जो अगर उसको झटका दे रहे हैं, उसको अपना बार बार हिला रहे हैं, तो ऐसे में खून का बहाव रुकने वाला नहीं है। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है यहाँ पर जो हिस्सा अपना खून बह रहा है उससे नीचे जो टाइट टाइट बंध रहे, टाइट करके रखें ताकि खून का बहाव ना हो, और उसे रखें ऊपर की ओर ताकि खून का झुकाव नीचे की ओर रहे। ताकि हाथ ऊपर रहेगा तो खून क्या होगा, जो खून का जो प्रेशर है, खून का संचरण है, वो जो है नीचे ही नीचे बने रहेगा और खून जो है ज़्यादा नहीं बहेगा। तो ये तरीके अपना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में आपसे कहा जाता है, आप अपने मित्रों को बताएं कि जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार किस प्रकार देना चाहिए। तो आसान सवाल है कि यहाँ देखा जाए कि कभी भी जो देखा जाए हादसे हो सकते हैं जलने के। अगर यहाँ देखा जाए किसी व्यक्ति को कुछ हाथ वगैरह पैर वगैरह जल जाता है किसी न किसी वजह से, तो उसको क्या हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। जलन की स्थिति में प्राथमिक उपचार, पीड़ित व्यक्ति को आग से दूर ले जाए, प्रभावित भाग को नल के बहते हुए ठंडे पानी के नीचे रखें, प्रभावित भाग पर सूक्ष्म थपकी दे और एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं, साफ पट्टी से बैंडेज करें, उसे पीने के लिए पानी दें। जलने की स्थिति में जलने की गंभीर स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तत्काल अस्पताल ले जाए। तो यहाँ देखा है सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है समझने की, व्यक्ति को आग लगी, उसका कुछ शरीर का कुछ भाग जल गया, तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत उसके ऊपर डालना चाहिए पानी। हो सके तो हमें ठंडा पानी डालना चाहिए, और पानी डालने के बाद हमें उस हिस्से पर लगानी चाहिए, रखनी चाहिए बर्फ़। तो बर्फ़ लगाने से जल्दी क्या होती है, जलन वगैरह कम होगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि आग लगने की स्थिति में कंबल का सहारा लेते हैं कि कंबल से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आसपास में कोई अगर पानी वगैरह जैसा ऑप्शन ना हो तब ऐसे में करना सही है। क्योंकि यहाँ देखा जाए अगर कंबल वगैरह से अगर हम जो है आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या होता है कि आग बुझ तो जाती है, आग बुझ तो जाती है, लेकिन क्या उसके जो नुकसान होते हैं वो शरीर के अंदर बनने लग जाते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते कि अंदर से क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर पानी से हम आग बुझाते हैं तो क्या होता है कि पानी से बुझाने पर शरीर पर के अंदर क्या बनते हैं, फिर धीरे धीरे बनते हैं फफोले, यानी कि अंदर से कुछ यहाँ पे देखा जाए कुछ कुछ दाने बन जाते हैं, मोटे मोटे दाने बन जाते हैं जिसके अंदर भर जाता है, पानी भर जाता है। लेकिन उनको जो है कि ठीक करके करने के बाद शरीर करते क्या है कि फिर से पहले जैसा हो जाता है। क्योंकि बाहर का तो हम इलाज कर सकते हैं दे दे के, लेकिन शरीर के अंदर जो घाव बन जाते हैं जो नज़र नहीं आते उनका इलाज करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में ऐसे कहा जाता है, एक महिला ने गलती से
गर्म तेल अपने ऊपर गिरा लिया है, आप उसकी मदद किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले तो उस महिला का पहनावा बदलेंगे, क्योंकि यहाँ देखा जाए जो हमें गर्म तेल गिरा है तो गर्म तेल के चलते कि उसको शरीर पे और ना फैले, उसके लिए जो है हम उसको कहेंगे कि अपना कपड़े वगैरह फटाफट बदले, अपना देखा जाए कपड़े वगैरह चेंज करें ताकि उसका नुकसान वगैरह और बाकी उससे पे ना हो। इसके पश्चात प्रभावित स्थान पर कोई यहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे। उपलब्ध होने पर एलोवेरा का रस भी लगा सकते हैं। यदि पीड़िता को किसी प्रकार का आराम ना मिल रहा हो तो चिकित्सा से संपर्क करेंगे। तो ये हमारा बनता है कि महिला के ऊपर जो गर्म तेल गिरने की स्थिति में क्या उपचार किया जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में ऐसा कहा जाता है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? प्राथमिक उपचार वह संभावित जीवन रक्षा तकनीक है जिससे व्यावसायिक चिकित्सा उपचार पहुंचने तक पीड़ित व्यक्ति को लगी चोटों को आरंभिक उपचार प्रदान किया जा सकता है। दैनिक जीवन में हम ऐसी अनेक परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। ये हमारा बनता है प्राथमिक उपचार। मतलब क्या बनता है प्राथमिक उपचार? हमारा क्या बनता है, कई बार गलती क्या होता है, आए दिन हमें घर पर या बाहर कहीं भी छोटी मोटी चोट लगती रहती है या कोई भी चोट लग जाती है, और ऐसे में देखा जाए हम डॉक्टर पास ले जाने से पहले हम उसका करते हैं फर्स्ट एड। ये कुछ ना कुछ हमारा फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ हमारे यहाँ पर बैंडेड होती है, क्रीम होती है, हमारे देखा जाए कुछ पट्टी वगैरह होती है, कुछ उसके अंदर एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह होती है, कुछ उसमें हमारा देखा जाए पेन किलर होती है, या कुछ ना कुछ उसमें हमारा सामान वगैरह होता है जिससे हम अपना फर्स्ट एड वगैरह काम कर पाते हैं। तो ये हमारा बनता है प्राथमिक उपचार बनता है कि यहाँ पर डॉक्टर पास ले जाने से पहले हम अपना कुछ ऐसे तरीके बनाते हैं ताकि जो है नुकसान ज़्यादा ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 में आपसे कहा जाता है, यदि किसी कारणवश घर में आग लग जाती है तो आप उस स्थिति में क्या करोगे? तो यहाँ देखा जाए घर में किसी न किसी वजह से लग सकती है आग, तो आग लगने की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तो बहुत आसान है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि आग लगने का कारण क्या हो सकता है। आग को बुझाने का प्रयास, रेत या पानी से आग को बुझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेन स्विच बोर्ड है बिजली का, तो हम उसको क्या करेंगे, बंद करेंगे ताकि अंदर जो है बिजली से और जो नुकसान ना हो, बिजली के स्विच बोर्ड वगैरह में शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, बिजली से कोई दुर्घटना वगैरह और ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो मेन जो स्विच होता है हम उसको बंद कर देते हैं बिजली का, ताकि अंदर जो बिजली का कनेक्शन बंद हो जाए। उसके बाद हम रेत है, पानी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए। यदि अगर आग स्वयं के कपड़े पर लगी हो तो दौड़ने नहीं चाहिए। दौड़ने से आग क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे में देखा जाए आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन और ज़्यादा मिलता है। ऐसे में और ज़्यादा हवा लगने पर आग क्या होती है, और ज़्यादा भड़क जाती है और वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्वयं के कपड़ों पर लगी आग को बुझाने के लिए सबसे सरल और सटीक माध्यम बनता है फर्श पे लुढ़कना। तो फर्श पे लुढ़का जा सकता है। आग लगे स्थान से निकलने के लिए रेंगते हुए बाहर निकले, क्योंकि नीचे देखा जाए थोड़ा सा हमारे लिए कहते हैं कि हवा बनी रहती है जहाँ से हम सांस ले सकते हैं। खड़े होकर हमें निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें झुककर लेटकर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हवा का दबाव बना रहता है। आग लगने पर क्या होता है, कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऐसे में अपना जो हम देखा जाए बेहोश हो के गिर सकते हैं और फिर हमारा शरीर जल सकता है। इसके अलावा देखा जाए जो हमारे खिड़की दरवाजे वगैरह होते हैं तो हमें वो क्या है करना चाहिए, खोलने नहीं चाहिए, क्योंकि खोलने से क्या हो सकता है कि बाहर से जो है हवा आ सकती है और बाहर से अगर हवा आएगी तो वो आग को और ज़्यादा भड़का सकती है। तो इसे ज़रूरत है कि हमें देखा जाए खिड़की को कब कैसे किस हिसाब से खोलना है, इस चीज़ को थोड़ा समझने की। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे कहा जाता है, एक अच्छे प्राथमिक चिकित्सक में कौन कौन से गुण होना चाहिए? कि जो व्यक्ति यहाँ पे हमारा काम करता है, फर्स्ट एड वाला काम करता है, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए? प्राथमिक चिकित्सक को शरीर विज्ञान प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को बुद्धिमान तथा धैर्यवान होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को स्वस्थ और बलिष्ठ होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक से सेवा भाव तथा मीठा बोलने का गुण होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति से अगर वो जो पॉजिटिवली बातें करेगा, कंटिन्यू बातें करेगा, तो सामने वाले व्यक्ति का क्या होगा, ध्यान हट जाता है और ऐसे में व्यक्ति को जो अपना दर्द पीड़ा का एहसास नहीं होता है और उसका ध्यान हट जाता है या जल्दी वो ठीक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। प्राथमिक चिकित्सक को विवेकशील होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक में क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो ये हमारे बनते एक अच्छे स्वास्थ्य
एक हमारे देखा जाए प्राथमिक चिकित्सा के एक अच्छे गुण। तो चलिए